तो जिनका जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये मशीनें रखते हैं, 7-7 8-8 वार्डों के अंदर एक मशीन या 2 मशीन होती है और मशीनें आउटसोर्स पे लेते हैं। आउटसोर्स वाला बंदा 5 बजे के बाद चाबी अपनी उठा के वापस अपना टैंकर ले जाता है। पहली बात तो वो 2 दिन नहीं आता, 3 दिन नहीं आता। जिस दिन आएगा उसको भेजेंगे 2 बजे, 2 घंटे काम करता है और वो निकल जाता है। एक तो सबसे पहली बात, हमें अपनी खुद की सुपर सेक्शन जो मशीनें हैं वो लेनी चाहिए। गांव के लिए छोटी गाड़ियां लेनी चाहिए, कॉलोनियों के लिए जहां पर छोटी गाड़ी जा सके। ऐसे बहुत से शहर हैं देश के अंदर जहां पर छोटी गाड़ियां यूज होती हैं और बड़े सेक्शन जो टैंकर है वो भी यूज होते हैं। लेकिन कारपोरेशन की इच्छा काम करने की बिल्कुल भी नहीं है। एक कंप्लेंट को 10-10 8-8 दिन लग रहे हैं। अब बड़ैल की एक हमारी कंप्लेंट थी मेन बाजार की, 15 दिन में वो हुई। अभी रविदास गुरुद्वारे में करंटली सीवरेज चल रहा है, आप लोग जाके देख सकते हैं। पब्लिक हमें बोलती है, लेकिन नाकामी किसकी है? कारपोरेशन के अफसरों, कारपोरेशन के एसडीओ एक्शन की नाकामी। तो आप देखेंगे कि अभी हमने बात रखी थी और कमिश्नर साहब ने कहा कि हम करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सब ड्रामा हाउस को देख के हो रहा है। ये 2-2 3-3 महीने की तनख्वाह उनको नहीं डाल रहे, और अगर जब तनख्वाह नहीं डालेंगे तो वो एम्प्लॉय काम क्यों करेंगे? कारपोरेशन अपनी ड्यूटी पूरी करे, टाइम पे तनख्वाह दे, टाइम पे मशीन भेजे। जब आपको पता है डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं तो कम से कम रोजमर्रा की कंप्लेंटें तो कीजिए, आप वो भी नहीं करना चाहते। अगर यही सब कुछ करना है फिर कारपोरेशन बना क्यों रखी है? आज भी वो हड़ताल पर बैठी है। हाँ हाँ जी, पिछली बार हमें ऑर्डर डाला था तो अभी इन्होंने क्या किया, अफसरों चलाकी चली, 3 महीने की जगह 2 महीने की तनख्वाह जी बोला हमने आज डाल दी। भाई आप हाउस वाले दिन क्यों डाल रहे हो? आप पहले डालो, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो। अगर एक जेई को खड्डा एक नाव भरने में 20 सेक्टर पे सस्पेंड किया जा सकता है, तो जिन लोगों ने इतना टाइम से काम नहीं कर रहे उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा? आप किसी की तो जवाबदेही फिक्स करेंगे ना। अगर किसी एसडीओ का काम है, अगर वो पूरा परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप उसको सस्पेंड करिए। फिर ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो चंडीगढ़ की जनता जो है वो बहुत तरीके से देख रही है आपकी जो वर्किंग है, और चाहे किसी भी पार्टी से कोई भी पार्षद हो, सब लोग परेशान हैं। कारपोरेशन के जो अफसर हैं वो डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा नहीं छोड़ रहे। हमें ये बोला जा रहा है जी हम सारे पैसे सैलरी में दे रहे हैं, जबकि आउटसोर्स एम्प्लॉय की 3-3 महीने की सैलरी नहीं आ रही। जो लोग कोविड में भर्ती हुए थे उन्होंने 7 महीने से काम किया, अब तक तनख्वाह नहीं मिली। क्या अफसरों को चाहिए नहीं था? अगर आप उनको निकाले तो पहले महीने के बाद निकालते, और अगर आपने रखा उनको तो तनख्वाह दीजिए। मतलब ये जो दो रवैये हैं कारपोरेशन के, ये चंडीगढ़ की जनता को लूटने का, चंडीगढ़ के जो एम्प्लॉयज हैं, चंडीगढ़ के लोग एमसी में काम करते हैं, उनके घरों को बर्बाद करने का एक जो तरीका कारपोरेशन ने अपनाया है। क्या अफसर लोग अपनी तनख्वाह नहीं ले रहे? मुझे बताइए। जब ये सब लोग अपनी तनख्वाह 1 तारीख को ले रहे हैं तो गरीब आदमी की तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? जिस बंदे ने गटर साफ करना है, जिस बंदे ने झाड़ू मारना है, उसकी तनख्वाह दी नहीं जा रही। जो यहाँ बाबू बनकर कमरों में बैठे हैं, एसी चल रहे हैं 4-4 और बिजली का बिल 2.5 करोड़ रुपए आ रहा है, वो 1 तारीख को तनख्वाह ले रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है, और कारपोरेशन के अफसरों को थोड़ी शर्म करनी चाहिए और लोगों के हक की बात करनी चाहिए। ये जो 2 नंबर पे आए हैं, वो जो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो रैंकिंग होती है, जो एक स्वच्छ भारत जो मिशन है, जहाँ से अभियान से जो चलता है, उनका एक सेट रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम जिसके अंदर फॉल करते थे, काम किया है, तो हम दूसरे नंबर पे हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कमियां बहुत हैं और हमें करना चाहिए। और सबसे एक ज़रूरी मैं आज भी आपको बता दूं, चंडीगढ़ की हालत तब तक नहीं सुधरेगी जब तक डंपिंग ग्राउंड पे एक परमानेंट प्लांट सेटअप नहीं होता, क्योंकि अफसर नहीं चाहते कि परमानेंट प्लांट वहां पर लगे। ये टेम्परेरी प्लांट चाहते हैं, कोई 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, ताकि इनका काम चलता रहे। अगर परमानेंट प्लांट जैसे इंदौर में सेटअप है, गोवा में सेटअप है, नागपुर में सेटअप है, जितना कूड़ा आएगा अगर वो उतना सेग्रीगेट हो जाएगा तो कूड़ा आएगा कहाँ से? ये कूड़ा इसलिए जमा हो रहा है कि सेग्रीगेशन नहीं हो रही। आपके पास कोई प्लान नहीं है 15-20 साल का, आप टेम्परेरी प्लान बना रहे हैं 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। उसका बजट भी हाई जाता है और ये फिर मजबूरी में कहते हैं हमें कोर्ट के ऑर्डर नहीं, हमें पास करना पड़ेगा। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से, कारपोरेशन के सभी अफसरों से और एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े अफसरों से, कि एक परमानेंट प्लांट आने वाले 15-20 साल के लिए सेटअप किया जाए, ताकि चंडीगढ़ के लोगों को जो कूड़े की समस्या उससे समाधान मिले। और मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर कूड़े का प्लांट परमानेंट सेटअप हो गया, पूरी सेग्रीगेशन होगी, तो चंडीगढ़ को पहले नंबर पे आने से देश में कोई ताकत नहीं रोक सकती। दिल्ली के अंदर भी अभी आप देखेंगे, हमने लखनऊ को देखा, लखनऊ 41वें नंबर से 3 नंबर पे आ गया। वहां के लोग काम करना चाहते हैं और यहाँ के अफसर घरों में सोना चाहते हैं, दफ्तरों में पड़े हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं करते। अगर वो परमानेंट प्लांट सेटअप करके कूड़े के ढेर खत्म करके तीसरे नंबर पे आ सकते हैं 41वें से, तो हम भी सब कुछ कर सकते हैं। हमें भी पता है कि अभी हम 10 लाख, 3 लाख से 10 लाख वाली के बीच में हैं,
लेकिन हमारा मुकाबला बड़े शहरों से, हमें ये सोच के काम करना है और आने वाले साल में हमें पहले नंबर पे आना है। लेकिन वो होगा तभी अगर हमारा परमानेंट प्लांट आने वाले 15-20 साल के लिए सेटअप होगा। कम्युनिटी सेंटर के लिए बता दूं, मैं यहाँ से चंडीगढ़ की जनता को कहना चाहता हूँ कि कोई भी पार्षद कम्युनिटी सेंटर का रेट बढ़ाने के हक में नहीं है। अभी एजेंडा डिस्कस होगा, कोई भी जो पार्षद है वो इस बारे में नहीं है। लेकिन पिछली बार अफसरों की तरफ से कहा गया कि हम तो डाइसन नोट देंगे और इसको पास करवाएंगे। तो मैं चंडीगढ़ की जनता को आग्रह करता हूं कि अगर ऐसा कोई एजेंडा पास होता है ऊपर से होके, जो कि कोई भी पार्षद नहीं पास करेगा, लेकिन अगर फिर भी ऊपर से होके आए, तो चंडीगढ़ की जनता को कारपोरेशन के जितने अफसर हैं उनके घरों के बाहर धरना लगाना चाहिए, इनका जीना हराम कर देना चाहिए, ताकि इनको पता लगे कि किस तरीके से लोग चंडीगढ़ की जनता की खाल उतारने पे लगे।